सुबह का समय था। आकाश में हल्की तालियां भिड़ रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को पवित्र बना रही थी। एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक आरव रोज की तरह आज भी देर तक सोया हुआ था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। शरीर कमजोर, मन उदास और जीवन में कोई उत्साह नहीं। वह अक्सर सोचता, मैं इतना थका हुआ क्यों रहता हूँ? मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है, फिर भी शरीर में जान क्यों नहीं? गांव में के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध संत बैठते। लोग उन्हें प्रेम से भक्त कर बुलाते। वे किसी और नहीं बल्कि भगवान बुद्ध के साक्षी का अनुसरण करने वाले ज्ञानी भिक्षु थे। एक दिन आरव की माँ उसे वहां ले गई। भक्त ने शांत स्वर से पूछा, उस तुम्हारी आंखों में उत्साह क्यों नहीं है? आरव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, शरीर में कमजोरी रहती है, मन में नकारात्मकता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। भक्त मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी टोकरी से एक लाल रंग की सब्जी निकाली। वह चुकंदर था। उन्होंने कहा, लोग इसके रहस्य को नहीं जानते। सुबह खाली पेट इसे खाओ और देखो शरीर में कितना परिवर्तन आता है। आरव चौंका। गुरुदेव, एक साधारण सी सब्जी से जीवन कैसे बदल सकता है? भक्त बोले, उस जीवन का महान शक्तियों अक्सर साधारण चीजों से छुपी होती है, जिसे एक बीज की विशाल वृक्ष छुपा होता है। जैसे ही इस चुकंदर में अद्भुत ऊर्जा छुपी है। भक्त ने उसे समझा कि चुकंदर रक्त को शुद्ध करता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता है और थकान को दूर करता है। उन्होंने कहा, जब रक्त शुद्ध होगा तो विचार भी शुद्ध होंगे। जब विचार शुद्ध होंगे तो जीवन स्वच्छ उज्जवल होगा। अगले दिन से आरव ने नियम बना लिया। सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और एक ताजा चुकंदर खाता। पहले दिन उसे कोई विशेष अंतर महसूस नहीं हुआ, परंतु भक्त ने कहा था, धैर्य रखो, प्रकृति का हर परिवर्तन धीरे धीरे होता है। एक हफ्ते बीता। आरव ने महसूस किया कि अब पहले जितना थका हुआ नहीं रहता। उनके चेहरे पर हल्की चमक आने लगी। 2 हफ्ते बाद उसका मन पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगा। वह खेतों में काम करने लगा, जल्दी नहीं थकता था। एक दिन उसने भक्त से कहा, गुरुदेव, सचमुच कुछ बदल रहा है। मैं पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करता हूँ। भक्त ने कहा, उस चुकंदर में आयरन और प्राकृतिक नाइट्रोजन होते हैं। वे तुम्हारे शरीर में संसार को बेहतर बनाते हैं। जब तक का प्रवाह अच्छा होता है तो अधिक ऑक्सीजन मिलती है, तब मन स्पष्ट सोचता है और आलस दूर हो जाता है। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, जैसे शरीर को पोषण चाहिए, वैसे मन को भी सकारात्मक विचारों का पोषण चाहिए। अगर तुम सुबह चुकंदर खाकर भी नकारात्मक सोचते हो तो पूर्ण लाभ नहीं मिलेंगे। आरव ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? भक्त बोले, हर सुबह जब तुम चुकंदर खाओ, एक संकल्प लो, मैं व्यस्त हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। यह गुप्त संकल्प तुम्हारे भीतर नई भक्ति जाएगी। आरव ने यह नियम बता लिया। धीरे धीरे उसका जीवन बढ़ने लगा। पहले जो लोग उसे कमजोर समझते थे, अब उसकी ऊर्जा देखकर आश्चर्य करते। उसके मित्र पूछते, तो इतना बदल कैसे गया? वह मुस्कुरा कर कहता, सुबह का एक छोटा सा नियम। भक्त ने एक दिन सभा में कहा, लोग बड़े बड़े उपाय ढूंढते हैं, लेकिन प्रकृति के सरल उपहारों को भूल जाते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ना में सहायक है। यह
हृदय को मजबूत करता है, यह त्वचा में चमक लाता है, यह पाचन सुधारता है, परंतु सबसे बड़ा लाभ है यह तुम्हारे अनुशासन सिखाता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति सुबह अपने स्वास्थ्य के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकता वह जीवन में बड़ी सफलता कैसे पाएगा। आरव ने इस बात को गांठ बांध लिया। 1 महीने बाद उनको जीवन से बड़ा परिवर्तन आ चुका था। उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। वह एक गांव के बच्चे को भी सुबह उठने का स्वस्थ आहार लेने के लिए प्रेरित करता। एक दिन उसने भक्त से पूछा, गुरुदेव क्या सचमुच 99 लोग इस रहस्य से भक्त हंसे। लोग जानते हैं पर मानते नहीं। ज्ञान तभी प्रभावी होता है जब उन्हें जीवन में उतारा जाए। उन्होंने बुद्ध की एक शिक्षा सुनाई, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे बड़ा संबंध है। आरव ने समझ लिया कि चुकंदर केवल एक माध्यम था। असली परिवर्तन उसके अनुशासन से, सकारात्मक सोच और निरंतर से आया था। भक्त ने कहा, अगर तुम केवल चुकंदर खाकर यह सोचो कि जीवन का अपने आप बदल जाएगा तो यह भ्रम है, पर यदि तुम एक पवित्र आरंभ मानकर अपने दिन की शुरुआत करो तो यह तुम्हारे निरंतर की राह पर ले जाएगा। समय बीतता गया। आरव अब पहले जैसा कमजोर युवक नहीं रहा। उसका शरीर, मन शांत और आत्मा प्रसन्न थी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला आई। वह बहुत कमजोर थी। आरव ने उसे भक्त के पास ले जाकर कहा, गुरुदेव उन्हें भी वह समस्या बताई। भक्त ने महिला से कहा, माता, सुबह सूर्योदय से पहले उठो, एक छोटा सा चुकंदर खाओ, साथ में 5 मिनट प्राणायाम करो और मन में यह कहो, मैं स्वस्थ हूँ। महिला ने वैसा ही किया। कुछ ही हफ्ते की उसकी हालत सुधरने लगी। गांव में धीरे धीरे एक नई जागरूकता फैल गई। लोग सुबह उठने लगे, प्राकृतिक आहार लेने लगे और सकारात्मक सोच अपनाने लगे। भक्त ने एक दिन कहा, याद रखो, प्रकृति ने हम हर समस्या में समाधान दिया है, पर हम उसे पहचान नहीं। चुकंदर केवल शरीर नहीं, तुम्हारे संकल्प का भी मजबूत करता है। जब तुम एक दिन ही समय पर इसे खोते हो, तुम अपने मन हो अनुशासन खिलाते हो और अनुशासन ही सफलता का मूल मंत्र है। आरव ने जीवन का एक नया सूत्र पा लिया था, छोटे छोटे नियम, बड़े बड़े परिणाम। और यह एक गुप्त रहस्य था जिसे लोग जानकर भी अपनाने कर देते हैं। सुबह का एक चुकंदर, एक सकारात्मक संपर्क और निर्भर अभ्यास, यही वह साधारण परंतु शक्तिशाली मार्ग था जिससे आरव का जीवन बदल दिया। आगे चलकर आरव स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। वह हर किसी को कहता, अपने दिन की शुरुआत प्रकृति से उपहार से करो, अपने शरीर का सम्मान करो, अपने मन का सकारात्मक बनाओ, फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। और उस गांव में सुबह सूरज के साथ एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगी। भक्त की बातों ने आरव को जीवन में जो दीप जलाया था उनकी रोशनी अब धीरे धीरे गांव में फैलने लगी थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती तो अब केवल पक्षियों की आवाज़ ही नहीं बल्कि लोगों का कदमों की हाइट भी सुनाई देती। कुछ लोग नदी की ओर जा रहे थे, कुछ मंदिर के ओर और कई लोग अपने हाथ में लाल रंग का ताजा चुकंदर लिए दिखाई देते। आरव अब पहले जैसा साधारण युवक नहीं रहा था। उनके चेहरे की चमक और शरीर का
मूर्ति लोगों को आकर्षित करती। एक समय जो लड़का दोपहर तक थका हुआ रहता था, अब वह सूर्योदय से पहले उठकर गांव का बच्चा का व्यायाम सीखता। एक दिन उसका मित्र रोहित उनसे पास आया, उनसे कहा, आरव, मैंने भी सुबह कदर खाना शुरू किया है, पर मुझे कभी तक कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं हो रहा। आरव मुस्कुराया। उसे वक्त की बात याद आ गई। उसने कहा, भाई, केवल चुकंदर खाने से पर्याप्त नहीं होता। यह तो शुरुआत में असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने मन को बदल देते हो। रोहित ने आश्चर्य से पूछा, मन को कैसे बदल दे? आरव उसे भक्त के पास ले गया। भक्त ने शांत स्वर से पूछा, शरीर और मन एक ही रथ को दो पहिए। यदि एक पहिया मजबूत हो, दूसरा कमजोर, तो रथ आगे नहीं बढ़ सकता। चुकंदर शरीर को शक्ति देता है, पर मन को शक्ति देने के लिए तुम्हें सकारात्मक विचारों का अभ्यास करना होगा। उन्होंने आगे समस्या, सुबह जब तुम चुकंदर खाओ तब 5 गहरी सांस लो और सांस के साथ यह अनुभव करो कि ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। फिर मन ही मन 3 बार कहो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं शांत हूँ। यही गुप्त अभ्यास है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। रोहित ने पूछा, क्या इतना सरल उपाय सच में जीवन बदल सकता है? भक्त ने कहा, संसार से सबसे कठिन काम सरल बातों का गंभीरता से लेना है। लोग जटिल उपाय में विश्वास करते हैं, पर सरल नियमों का कम आकर्षक है। यह कारण है कि लोग परिणाम नहीं देख पाते। दिन बीतने गए। रोहित ने भी नियम पूर्वक अभ्यास शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसके चेहरे की थकान कम हो गई। वह पहले से अधिक आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। गांव की विद्यालय में एक प्रतियोगिता वाली थी। पहले आरव कभी भाग लेने के लिए हिम्मत नहीं रखता, पर इस बार उसने केवल भाग लिया बल्कि पूरे आत्मविश्वास से मंच पर भाषण दिया। उसने कहा, हम अक्सर बड़े चमत्कारों की तलाश करते हैं, पर सच्चा चमत्कार हमारी दिनचर्या में छिपा होता है। सुबह का एक सही निर्णय पूरे दिन बदल सकता है। लोग उसकी बात सुनकर प्रभावित हुए। भक्त ने बाद में उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, उस याद रखो, स्वस्थ केवल शरीर की मजबूती नहीं बल्कि मन की परिस्थिति भी है। जब तक शुद्ध होता है तो विचार तो स्पष्ट होते, और जब विचार स्पष्ट होते तो निर्णय सही लेते। आपने अनुभव किया कि अब वह छोटी छोटी बातों को क्रोधित नहीं करता। पहले वह जल्दी निराश हो जाता था, अब वह धैर्य से काम लेता। एक दिन उसने भक्त से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल भोजन बदलने से मन नहीं बदल जाता? भक्त ने उत्तर दिया, भोजन केवल ईंधन है, पर जब तुम अपने भोजन का जागरूकता के साथ ग्रहण करते हो तो वह साधना बन जाता है। चुकंदर में प्राकृतिक तत्व है, वे शुद्ध प्रवाह को बेहतर बनाते हैं, जिसने मस्तिष्क को अधिक पोषण मिलता है। परंतु यदि मन को नकारात्मकता भरी हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए हर निवाले के साथ रुचि का भाव रखो। उन्होंने एक उदाहरण किया, जैसे एक दीपक का तेल और बाती दोनों चाहिए, वैसा जीवन को पोषण और सकारात्मक सोच दोनों चाहिए। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन स्पष्ट दिखाने लगा। लोगों की सुबह अब आलस से नहीं, ऊर्जा से भरी होती थी। खेतों में काम करने वाले किसान कम थकते, महिलाएं पहले से अधिक प्रसन्न दिखती। एक
वृद्ध किसान ने कहा, पहले दोपहर तक शरीर जवाब दे देता था, अब पूरे दिन काम कर लेता हूँ। भक्त ने समस्या यह केवल चुकंदर का प्रभाव नहीं बल्कि अनुशासन का परिणाम। जब तुम हर दिन एक समय पर उठते हो तो शरीर की कड़ी संतुलित हो जाती है। जब पौष्टिक आहार लेते हो तो शरीर तुम्हारा साथ देता है। आरव आज समझ चुका था कि असली रहस्य निरंतरता है। एक शाम वह अकेला बैठा था, सोच रहा था, मैंने जो बस एक छोटी सी आदत बदली तो पर उसका प्रभाव मेरे पूरे जीवन पर पड़ा। उसे भक्त ने कहा, एक और बात याद आई, जीवन में परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर शुरू होता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। कई लोग दूसरे गांव से आए। उन्होंने देखा कि यह गांव का अलग सा है। यह के लोग अधिक व्यस्त, अधिक प्रसन्न और अधिक सक्रिय है। किसी ने पूछा, आप लोगों का रहस्य क्या है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, सुबह का एक छोटा सा नियम और सकारात्मक संकल्प। लोगों ने सोचा शायद यह मजाक है, पर उन्होंने विस्तार से जाना तो वे प्रेरित हुए। भक्त ने अंतिम सभा में कहा, याद रखो, प्रकृति के सरल उपहारों का अपनाओ, अपने दिन की शुरुआत जागरूकता से करो, शरीर का सही पोषण, मन को सही विचार दो, फिर परिवर्तन अवश्य होगा। उन्होंने आगे कहा, लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर वे करते नहीं। जो लोग जानते हैं भी अमल नहीं है, वही असली परिवर्तन दिखाते। आरव ने उस दिन मन संकल्प लिया कि वह इस संदेश का अधिक से अधिक लोगों का पहुंचाएगा। उसने समझ लिया था, चुकंदर केवल एक प्रतीक है, जागरूकता का, अनुशासन का और आत्मविश्वास का। और इसी जागरूकता के एक साधारण युवक ने प्रेरणा का स्रोत बना दिया। सुबह की लालिमा अब उसे केवल सूरज की रोशनी नहीं लगती थी, बल्कि एक नई जीवन की शुरुआत प्रतीत होती थी। जो बदलाव उसके शरीर में आया था, उनके अधिक बड़ा बदलाव उसके सोचने के तरीके से आया था। और यही असली चमत्कार था। एक छोटी सी आदत, एक सकारात्मक संकल्प और निरंतर प्रयास की जीवन का पूर्ण रूपांतर करती है।